चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 241। श्लोक का उच्चारण करते हैं। ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्य अनंतम निर्विकल्पकम केवलाखंड चिन्मात्रम परम तत्त्वविदुर्बुधाः ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम केवलाखंड चिन्मात्रम परम तत्वं विदुः बुधाः। अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम। नीचे केवलाखंड चिन्मात्रम परम तत्वं बुधाः विदुः। ठीक है, देखिए भाई। तो पीछे 239 और 240 श्लोकों में परब्रह्म तत्व जो है उसके बहुत सारे विशेषण बताए। वो परमात्मा परम है, सत है, अद्वितीय है, विशुद्ध है, विज्ञान घन है, निरंजन है, प्रशांत है, आदि अंत रहित है, अक्रिय है, निरंतर है, निरंतर आनंद स्वरूप है, सभी भेदों से रहित है, नित्य है, सुख स्वरूप है और सब व्यापक है, अप्रमेय है, रूप रहित है, व्यक्त नहीं हुआ अव्यक्त है, इंद्रिय का विषय नहीं होता है और उसका कोई नाम भी नहीं होता है, उसमें अपक्षय भी नहीं है, अव्यय है और वो ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। इस रीति से बहुत सारे विशेषण बताए। क्यों कि श्रुति में, वेदों में बहुत जगह परमात्मा के ऐसी शब्दों आए हैं, परमात्मा का बोध कराने के लिए विशेषण रूप से शब्द आए हैं और निश्चल रूप से उस परमात्मा स्वरूप में बुद्धि स्थिर होने के लिए श्रुति में जो अनेक जगह जगह पर परमात्मा के विशेषण रूप से वो नाम दिए गए हैं, उन सभी नामों का उल्लेख करते हुए उस परमात्मा का बोध कराना चाहते हैं। कौन? आचार्य जी, ग्रंथकार। इसलिए बार बार पुनः 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 उन नामों का उल्लेख करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में इस जगत के बारे में, प्रपंच के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय होना ही चाहिए और देह में जो आसक्ति लगी हुई है, अहमपना लगा हुआ है, मैं बुद्धि हुई है, इसका बाद होकर इत्यादि केवल एक मिट्टी का क्या ढेला है, पंचमहाभूतों का कार्य है, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं सच्चिदानंद घन अखंड एक रस ब्रह्म हूं। इस बोध पर मोक्ष को आरूढ़ कराने के लिए पुनः पुनः बार बार वही विषय आचार्य भगवान उठा कर साधक की बुद्धि में ये बता रहे, समझा रहे हैं। ठीक है ना, उसको कर रहे। देखिए अभी वही उसी बात को कह रहे पुनः उस परमात्मा के विशेषण देकर। कैसा है वो परमात्मा, आत्मा ब्रह्म जिसको कहते हैं? तो ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्यम। आया जी? तो त्रिपुटी बताई इसमें और इन त्रिपुटी से रहित है कौन? ब्रह्म, आत्मा, अपना स्वरूप। व्यवहार में तो इन त्रिपुटी की आवश्यकता होती है। जैसे घट को यदि जानना है तो वहां पर ज्ञाता चाहिए, ज्ञान चाहिए और ज्ञेय चाहिए। तो ज्ञेय हुआ, जो ज्ञान का विषय होता है उसको बोलते हैं ज्ञेय। तो घट क्या है जी? ज्ञेय है। और उस घट को जानने वाला
वो क्या हुआ? ज्ञातृ अर्थात ज्ञाता, और ज्ञाता के द्वारा घट जाना जा रहा है। अयम घटः, ये ज्ञान हो रहा है, ये हुआ ज्ञान। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी हुई। व्यवहारिक पदार्थों को, घट पट को जानने के लिए तो त्रिपुटी की आवश्यकता है, किंतु परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए इनमें से किसी त्रिपुटी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अर्थात परमात्मा कैसा है जी? ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? जड़ पदार्थों के लिए त्रिपुटी की आवश्यकता होती है। जो चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अपना स्वरूप ही है, उसके लिए त्रिपुटी की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान का विषय नहीं बनता, इसलिए ज्ञेय नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान का भी विषय नहीं बनता है, घट की तरह। हो गया? वही लिखा है ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शून्यम। इसका मिलकर त्रिपुटी रहितम इत्यर्थ। त्रिपुटी से रहित है आत्मा। क्यों त्रिपुटी से रहित है? उसके लिए हेतु दे रहे आगे। अनंतम, अनंत है इसलिए। अनंतम शब्द का अर्थ है परिच्छेद त्रय शून्यम। परिच्छेद त्रय शून्यम। जो तीन परिच्छेद है, ज्ञात्रा, ज्ञातृ, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ध्यान, ध्येय, ठीक है ना? क्यों? सभी प्रकार इसके त्रिपुटी से रहित है, कोई भेद भी उसमें नहीं है, इसलिए उसको कह दिया क्या जी? अनंत। देश कार, देश परिच्छेद शून्य है, वस्तु परिच्छेद शून्य है, काल परिच्छेद शून्य है कि नहीं? इसलिए अनंत शब्द का अर्थ क्या हो जाता है जी? परिच्छेद त्रय शून्यम। देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से रहित है कौन? परमात्मा। ठीक है ना जी? चलिए, तो ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम। अनंत है इसीलिए निर्विकल्पक है, कोई विकल्प उसमें नहीं है। ठीक है जी? और कैसा है? केवल अखंड चिन्ह मात्र। इसका अर्थ देखिए, सर्वोपाधि संबंध विधुर, सर्वोपाधि संबंध विधुर अपरिछिन्न ज्ञानैक रूपम। अपरिछिन्न ज्ञानैक रूपम। हो गया? केवल अखंड चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मतलब सभी उपाधि का जो संबंध है वो संबंध से रहित है, कोई उपाधि उसमें नहीं है। सर्वोपाधि संबंध विदुर, विदुर मतलब रहित, और अपरिछिन्न ऐसा ज्ञानैक रूपम, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। हो गया जी? केवल अखंड चिन्ह मात्र। परम तत्वम, वही परम तत्व है, वही सब में श्रेष्ठ तत्व है। सचमुच देखा जाए तो वही तत्व है, उसको छोड़कर और कोई तत्व वस्तुता है नहीं। व्यवहार में दिखाई दे रहे हो तो भी वस्तुता केवल एकमात्र तत्व है, वो है ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, और वो परम है, सबसे श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठता है उसमें? यही श्रेष्ठता है तो अनादि अनंत है। ठीक है? बाकी सब चीजें उनको छोड़कर कुछ अनादि हो तो भी शांत है। अनादि अनंत ब्रह्म को छोड़कर और दूसरा कोई है नहीं है, वही उसमें परमत्व है। वही परम तत्वम बुधाः विदुः। बुधाः ज्ञानी लोग उस परम तत्व को क्या करते हैं? जानते हैं। लगा है जी? बुधाः ज्ञानिनः, पंडिताः वा विदुः जानते हैं, विदन्ति। ठीक है जी? चलिए भाई आगे के श्लोक में जाएंगे। कैसा है वो परम तत्व परमात्मा ब्रह्म, और कह रहे उसके बारे में। अहेयम अनुपादेयम, अहेयम अनुपादेयम मनोवाचाम गोचरम, मनोवाचाम गोचरम अप्रमेयमनाद्यन्तम, अप्रमेयमनाद्यन्तम ब्रह्म पूर्णं महन्महः,
ब्रह्म पूर्णं महन्महः अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम् अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्म पूर्णं महन्महः अहेयं अनुपादेयं मनोवाचाम अगोचरम अप्रमेयम अनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णम महान महः। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। अहेयम अनुपादेयम मनोवाचाम अगोचरम, नीचे अप्रमेयम अनाद्यंतम पूर्णम महन् महः ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म तत्व कैसा है कह रहे। अहेयम अनुपादेयम, अहेय है अनुपादेय है, दो शब्द हेय अहेय। हेय शब्द का अर्थ होता है त्याज्य, जिसका त्याग किया जा सकता है। कुछ वस्तु होती है उसका त्याग करना पड़ता है, तो हेय वस्तु होती है। और ब्रह्म तो हेय नहीं है, अहेय है, त्याज्य नहीं है, उसका त्याग किया भी नहीं जा सकता है। और दूसरी बात अनुपादेयम, यहाँ पर भी दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है उपादेय और उसकी विरुद्धार्थी शब्द होता है अनुपादेय। उपादेय शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य, और अनुपादेय शब्द का अर्थ होता है जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बोलेंगे ब्रह्म का ग्रहण नहीं कर सकते हो, ये कैसी बात, वो उसका तो ग्रहण करना चाहिए। तो बोलते हैं कि उस वो ब्रह्म अहेय है अनुपादेय है कि नहीं। अहेय, हे म्हणजे त्याज्य, अहेय म्हणजे अत्याज्य, त्याग भी नहीं कर सकते और उसका ग्रहण भी नहीं कर सकते। क्यों? तो देखिए, जो चीज अपने से भिन्न होती है, अपने से अलग होती है, उसका तो त्याग कर सकते और ग्रहण भी कर सकते हैं। घट को आप बाजार से ले आ सकते, ग्रहण किया, उपादेय हुआ। और मन में आया, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया, ये हो गया, त्याज्य हो गया, त्याग कर दिया। तो जो अपने से भिन्न वस्तु होती है वो त्यागा जा सकती है, उसका ग्रहण भी किया जा सकता है। किंतु यदि समझ लीजिए व्यवहार में कोई किसी को कहेगा कि भाई आपका जो हाथ है ना उसको त्याग दो, त्याग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। करना चाहता है क्या कोई? नहीं चाहता है। तोड़ दिया तो किसी ने तो बात अलग है, किंतु हेय नहीं है। नहीं बोलेंगे हाथ को ग्रहण करो, कैसा ग्रहण करे? नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हाथ को, पैर को, आंख को, अपने अवयव को अपना स्वरूप ही समझते व्यवहार में। व्यवहारिक दृष्टांत तो हुआ। अपने से भिन्न होने के कारण हाथ का त्याग कर सकते, बात अलग है तोड़ ताड़ कर, किंतु जो अपना स्वरूप ही होता है उसका त्याग भी नहीं होता है, ग्रहण भी नहीं होता है। दूसरा उदाहरण देना हो तो समझ लीजिए चीनी लीजिए, शक्कर, और वो चीनी यदि त्याग करने का प्रयत्न करेगी, किसका? अपनी मिठास का, जो उस माधुर्य है, मधुरता है, उसका त्याग करने का प्रयास करेगी, कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। क्यों? वो उसका स्वरूप है। और उसका ग्रहण कर सकती है क्या? ग्रहण क्या? आपने उससे भिन्न हो तो ग्रहण होगा ना, वो उसका स्वरूप ही है, ग्रहण भी नहीं कर सकती। व्यवहारिक उदाहरण हुआ। उस प्रकार यहाँ पर सिद्धांत में ब्रह्म का त्याग भी नहीं कर सकते। क्यों त्याग नहीं कर सकते ब्रह्म का, आत्मा का? कि ब्रह्म ही क्या है? अपना आत्मा है, अर्थात अपना स्वरूप है। स्वरूप का त्याग नहीं हो सकता। बोलेंगे कैसा नहीं हो सकता? हम बड़े उड्डान पुल के ऊपर जाएंगे, जब उधर से रेलवे आएंगी, रेलवे का उड्डान पुल देखा है ना, पटरी रहती, नीचे से ऊपर से पुल रहता है, और कोई कोई लोग जाते उड्डान पुल के ऊपर, उधर से रेलवे आती, झुक 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 झुक, अब अभी पास में आ गई, छलांग लगा लेते हैं, उसके नीचे चूर्ण हो जाते हैं। नहीं करना चाहिए, आत्महत्या करते हैं कुछ लोग, बात अलग है, नहीं करना चाहिए। किंतु त्याग हुआ कि नहीं? कैसा बोल रहे फिर त्याग नहीं हो सकता करके? त्याग हुआ कि नहीं हुआ? किसका त्याग हुआ? शरीर का। किसका त्याग नहीं कर सकते? बात आत्मा की चल रही है, त्याग शरीर का हुआ है। शरीर का त्याग कर सकते क्योंकि शरीर अपना स्वरूप नहीं है। यदि शरीर अपना स्वरूप होता तो उसका भी फिर क्या
त्याग भी नहीं कर पाते और ग्रहण भी नहीं कर पाते। इसके शरीर त्याग नहीं करने पर भी उसका त्याग आपसे आप हो जाता है कुछ दिन के बाद, है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता ही है है कि नहीं? आज नहीं तो कल, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, कभी कभी तो मरना ही, शरीर तो मरता ही है ना, त्याग होता ही उसका। जन्म हुआ तो उसका ग्रहण हुआ, आत्मा का त्याग भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं। क्यों? अपना क्या है? वो स्वरूप है। लगा जी? चलिए, इसलिए कहा अहेयम अनुपादेयम। और कैसा है? ऐसा होने पर भी मनोवाचाम अगोचरम, मन और वाणी, मन का विषय नहीं होता है। कौन? आत्मा। मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता और वाणी का विषय भी नहीं हो सकता है। क्यों? पीछे बहुत बार हो चुका है कि नहीं? वाणी के लिए, शब्दों के लिए जो प्रवृत्त निमित्त चाहिए वो उसमें है नहीं है। शब्द की प्रवृत्ति कहाँ होगी? नहीं हो सकती। वाणी का जाति गुण क्रिया कुछ है क्या ब्रह्म में? नहीं। होता तो वाणी किसी के द्वारा कहा जा सकता था, लेकिन है नहीं, वाणी के द्वारा बोला नहीं जाता है कि ये ब्रह्म है करके। घट को दिखा सकते हैं, ले लो भाई ये घट है, ले लो आपको सप्रेम वेट, दे दो हमको सप्रेम वेट, है कि नहीं? किसके बारे में कह सकते हैं? घट, क्योंकि उसमें क्या है? गुण है, जाति है, क्रिया है कि नहीं? शब्द के लिए प्रवृत्ति निमित्त जो चाहिए वो उसमें है। आत्मा में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आत्मा का ग्रहण भी नहीं होता है, त्याग भी। त्याग करने का 1000 लाख कोटि प्रयत्न करेंगे तो भी नहीं हो सकता। कर सकते क्या त्याग? नहीं कर सकते। ग्रहण कर सकते क्या? नहीं। त्याग तो ग्रहण कैसा ग्रहण करेंगे उसको? क्योंकि वो अपना स्वरूप ही है। गड़बड़ क्या हो गई फिर? उसको छोड़ दिया, है कि नहीं? अपना है किंतु उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और जो अपना ने उसको पकड़ लिया, बस यही गड़बड़ चालू हो गई। अपना नहीं है कौन? शरीर। उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। पकड़ लिया मतलब क्या कर लिया? बस वही, यही मेरा स्वरूप है शरीर। शरीर को लेकर सब व्यवहार चल रहा है, इसको मैं बोल रहे हो, ये पकड़ लिया। इसी से फिर सब संसार चालू हो गया, जन्म मरणादि संसार चालू हुआ, है कि नहीं? नहीं पकड़ना है फिर किसको? शरीर को। पकड़ना किसको है? आत्मा को। आत्मा को पकड़ना है, वो पकड़ में आता है क्या? नहीं आता। फिर कैसा पकड़ना है उसको? वो तो ठीक है, स्वरूप है, पकड़ना तो है, पकड़ में तो आता नहीं है। पकड़ना कैसा है? इसको पहले हटाना, उसको पकड़ना मतलब क्या? इसको हटाना है, वो स्वयं प्राप्त है। कैसा हटाना है उसको? कैसा हटाएंगे? शरीर को हटाना है मतलब कैसा हटाएंगे उसको? निरंतर हटाना है मतलब क्या करना है? क्या जी? ज्ञान होने के बाद अपने आप हट जाता है। आपको ज्ञान कैसा था? अभी तो ज्ञान नहीं कि आपको घट है, पट है, दीवाल है, ये जंगल है, आश्रम है, ज्ञान है ना? हाँ, इस शरीर आदि को का त्याग करना है मतलब क्या? और आत्मा का ग्रहण करना है, पकड़ना है। पकड़ना है मतलब क्या? हाँ, ये बात उत्तर है। आत्मा में अनुभव, बस ये उत्तर हो गया। क्या जी? अनादिकाल से अज्ञान के कारण शरीर में जो अहम, अहम अर्थात मैं पना जुड़ा हुआ है अज्ञान के कारण, किसमें? शरीर में, है कि नहीं? उसको वहां से उठाना है, अहम पने को, मैं पना को, क्योंकि शरीर में हो नहीं सकता। फिर कहाँ लगाना है जी? आत्मा में, है कि नहीं? ब्रह्म में, अपने स्वरूप में, अहम में, जो वास्तव अहम है। अब जब वहां पर अहम लग जाएगा ना, तब तो आनंद ही आनंद है। माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर बाहर की साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो 80 रुपए की साबुन लेना पड़ेगी दो क्षण के लिए, और उससे कुछ फर्क नहीं, कुछ फायदा भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बस अहम ब्रह्मास्मि, इस निश्चय पर आरूढ़ होना है। अहम वृत्ति जो देह में चिपकी हुई है, वहां से उठाना ही, उसको अलग करना ही देहादिकों का त्याग है, और ब्रह्म स्वरूप में उसको लगाना, यही उसका ग्रहण है। जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा अपना होते हुए भी। हुआ कि नहीं? चलिए फिर क्या कहा? मनोवाचाम अगोचरम, है कि नहीं? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, श्रुति कहती उसके लिए। और कैसा है परमात्मा? अप्रमेयम। अप्रमेयम है मतलब क्या है जी? अप्रमेयम मतलब वृत्ति का भी, है कि नहीं? चिदाभास का फल व्याप्ति नहीं है उसमें, वृत्ति व्याप्ति है। अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए मन की व्याप्ति है, वृत्ति की व्याप्ति है। वो भी वृत्ति कैसी? संस्कार सहित, संस्कार रहित जो वृत्ति है, जिसमें श्रवण मनन निधि ध्यासन कुछ नहीं है, संस्कार
वो वृत्ति नहीं जान सकती उसको, ब्रह्म को। किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन तत्व पदार्थ शोधन वेदांत का श्रवण बार 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 किया, संस्कारित हो गई, तो सुसंस्कृत जो मन है उसके द्वारा उस तत्व को जाना जाता है। जाना जाता है मतलब इदम इत्तम ये है ऐसा नहीं जाना जा सकता है वृत्ति के द्वारा भी। वृत्ति की व्याप्ति ब्रह्म में मतलब फिर वो तो विषय हो गया, विषयता उसमें आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वृत्ति की अर्थात मन की व्याप्ति ब्रह्म में मतलब उस ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान अर्थात ब्रह्म का अज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति उस वृत्ति से होती है। अज्ञान की उस माया की निवृत्ति वृत्ति से होना, यही उसको जानना है, यही वृत्ति का विषय होना है। साक्षात जैसे घट वृत्ति घटाकार वृत्ति बन रही है और घट वृत्ति का विषय हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। केवल क्या है, अज्ञान हटा लिया ना, बस वो स्वयं प्रकाशित है, यही उसका जानना, यही उसकी अभिव्यक्ति है। हो गया जी। चलिए, इसलिए कहा अप्रमेयम। तो अप्रमेयम के ऊपर एक शब्द श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन संस्कृत मनोवृत्ति व्याप्तम। संस्कृत मनोवृत्ति व्याप्तम। श्रवण मनन निधिध्यासन संस्कृत मनोवृत्ति व्याप्तम। श्रवण मनन निधिध्यासन इनके द्वारा संस्कारित हुआ जो मन, उस मन रूप वृत्ति की व्याप्ति केवल, इसलिए उसको कहा जाता है अप्रमेय, क्योंकि बाकी की वृत्ति की व्याप्ति की उसमें नहीं है, फल व्याप्ति नहीं है, इसलिए अप्रमेय कह दिया। तो अप्रमेयम और कैसा, अनाद्यंतम, अनादि अनंतम इत्यर्थ। अनादि अनंत, आदि रहित है, अंत रहित है। क्या शब्द लगाया, अनाद्यंतम लिखा है कि नहीं, अनादि और अनंत। अनंत मतलब आदि भी नहीं है, अनंत भी नहीं है। कौन, आत्मा। चलिए फिर, और अनादि अनंत है, उसकी उत्पत्ति नहीं, उसका नाश नहीं है, इसलिए वो पूर्ण है। ब्रह्म कैसा है, पूर्ण है। पूर्ण कितनी चीज है जगत में, बस एक ही है, कौन, ब्रह्म। कौन है पूर्ण, बस मैं पूर्ण हूं, यहां तक आते नहीं है। क्या जी, पूर्ण कौन है, मैं पूर्ण हूं, अपूर्ण है नहीं है। पूर्णात् पूर्णम क्या है, हाँ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। वो हमेशा पूर्ण ही है। उसमें से 10 कुंटल निकाल लिया तो भी कम नहीं होता, और 10 कुंटल डाल दिया तो भी कम नहीं होता है। ज्यादा नहीं, हाँ, ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, वही ना, ज्यादा नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। पानी समुद्र में सभी जगत की नदियां भर 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 के उसमें जा रही है बरसात के दिन में, तो भी बढ़ता नहीं, और गर्मी के दिन में सब नदियां सूख गई, बाष्पीभवन भी हो रहा है, तो भी कम नहीं होता है। इसको कहते हैं पूर्ण। व्यवहारिक उदाहरण हुआ, वस्तुतः समुद्र भी कोई पूर्ण चीज नहीं है, क्योंकि पूर्ण केवल एक ही है। कौन पूर्ण है, मैं। बस मैं ही पूर्ण हूं, अकेला अखंड एक रस। लगा कि नहीं। चलिए, पूर्णम कौन है वो, महान मह, महान मह ये शब्द आया है। महत, महतों का महान है वो। तो महत मतलब क्या, लिखिए, महत सूर्यादि भासकम मह। सूर्य, महत शब्द का अर्थ है सूर्यादि भासकम, और मह मतलब ज्योति, ज्योति ब्रह्म इति, अर्थात तेज स्वरूप, ज्योति स्वरूप जो पदार्थ है उनका भी ज्योति स्वरूप है। कौन, ब्रह्म आत्मा, महान मह ज्ञान स्वरूप है। कौन है वो, वही आया आगे, ब्रह्म विशेष्य पद है। पूर्णम महान मह ब्रह्म हो गया। इस प्रकार का जो ब्रह्म तत्व है, तत्पद का वाच्यार्थ नहीं लक्षार्थ, त्वम पद का वाच्यार्थ नहीं लक्षार्थ, शोधित पदार्थ इसको बोलते हैं। तत्पद त्वम पद का जो लक्षार्थ है वही ब्रह्म तत्व है। अब उसी का अभेद बताना है यहाँ से आगे, ठीक है जी, क्योंकि श्रुति बार बार कहती है तत्वमसि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है, वही लिख रहे महावाक्य विचार।
श्लोक को पढ़ते आगे वाले 243। तत्वं पदाभ्यामभिधीयमानयो ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थम् श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सत्य सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयो ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थम् श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसि सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। तत्त्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोः शोधितयोः यदि इत्थाम श्रुत्या तयोः तत्त्वमस्तयोः तत्त्वं तत्त्वमसि तत्त्वम् असि इति सम्यक् एकत्वम् एव प्रतिपाद्यते। ठीक है जी, अन्वय देखिए भाई। तो अन्वय लिखिए यदि, दूसरी लाइन में शब्द आया है यदि, तीसरी लाइन में यदि श्रुत्या सम्यक् मुहुः ऊपर तत्त्वं पदाभ्याम अभिधीयमानयोः शोधितयोः ब्रह्मात्मनोः तत्त्वमसि इति इत्थाम तयोः एकत्वम् एव प्रतिपाद्यते। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो मुख्य वाक्य क्या बनेगा? प्रतिपाद्यते क्रियापद है तो कर्मणि प्रयोग है। तो प्रतिपाद्यते कया प्रतिपाद्यते? श्रुत्या प्रतिपाद्यते। ठीक है, श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया जा रहा है। श्रुत्या किम प्रतिपाद्यते? श्रुत्या एकत्वम एव प्रतिपाद्यते। ये मुख्य वाक्य हो। श्रुति के द्वारा एकत्व का ही प्रतिपादन किया जा रहा है। हो गया इतना? तो अन्वय किए हुए के अनुसार देखिए यदि, अब कह रहे हैं आगे के श्लोक के साथ इसका संबंध है श्लोक का, कि जबकि यदि क्या जी कि श्रुत्या श्रुति के द्वारा सम्यक बहुत अच्छे ढंग से मुहुः बार बार पुनः पुनः क्या जी तत्वम पदाभ्याम, श्रुति क्या कर रही है? तत्वम इस पदों के द्वारा अभिधीयमानयोः है कि नहीं? क्या लिखा है? अभिधीयमानयोः। अभिधीयमानयोः का अर्थ है शक्त्या बुद्ध्यमानयोः। ठीक है ना जी? शक्ति वृत्ति के द्वारा बोध जाना जाने वाले है कि नहीं? जैसे तत्पद की शक्ति और त्वमपद की शक्ति। तत्पद की शक्ति क्या कहा है जी? तो जगत कर्तृत्वादि विशिष्ट में शक्ति है तत्पद की।
दूसरे शब्द में बोलेंगे माया विशिष्ट चैतन्य में, अर्थात ईश्वर में। मतलब तत्पद का शक्यार्थ कौन हुआ? ईश्वर। और त्वम पद का शक्यार्थ कौन है? जीव। जागृत आदि अवस्था विशिष्ट में शक्ति है किसकी? जीव। त्वम पद की। त्वम पद की शक्ति कहाँ है? जागृत आदि अवस्था विशिष्ट चैतन्य में। अर्थात जीव में शक्ति होती। किंतु श्रुति के द्वारा जो अभेद कहा जा रहा है वो दो शक्य पदार्थों का नहीं, शक्ति वृत्ति के द्वारा जाना जाने वाले जो दो उन शक्यार्थों का भेद नहीं, क्योंकि शक्यार्थों का भेद हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? कि दो विरोधी पदार्थ है और दो विरोधी पदार्थों का भेद होता नहीं है। कितने कैसे विरोधी है वो दो शक्यार्थ, आगे के श्लोक में आएगा। फिर अभेद तो बताया है, वो तो व्यर्थ नहीं होता है, अभेद तो ही है और शक्यार्थों का भेद हो नहीं सकता। तब क्या करना पड़ता है? तत्पद का जो अर्थ है और त्वम पद का जो अर्थ है उनका शोधन करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, विवेचन करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि तत्पद के वाच्यार्थ मतलब क्या क्या चीज है करके, और त्वम पद के वाच्यार्थ में क्या क्या है। उसमें से विरोधी भाग का त्याग करना है और अविरोधी भाग का ग्रहण करना है। तो अविरोधी भाग में अभेद हो जाता है। और वो जो अविरोधी भाग है चैतन्य तत्व, उसको जानना है तो उसको ही कहते शोधित पदार्थ, शोधन करके जाना गया पदार्थ है। तत्पद का लक्ष्यार्थ और त्वम पद का लक्ष्यार्थ वही लिखा है। देखिए, तत्वम पदाभ्याम अभिधीयमानयो हो, आगे क्या लिखा है? अभिधीयमानयो हो शोधितयो हो ब्रह्मात्मनो हो। शोधित ऐसे जो ब्रह्म और आत्मा, शक्ति वृत्ति से देखेंगे तो ब्रह्मात्मनो शब्द का अर्थ हो जाएगा जीव, ईश्वर जीवयो। क्या उसका विग्रह होगा? ब्रह्मात्मनो, ब्रह्म च आत्मा च ब्रह्मात्मानो। लिख लीजिए ब्रह्मात्मनो के ऊपर ब्रह्म च आत्मा च ब्रह्मात्मानौ तयोः बराबर ईश्वर जीवयो। ईश्वर जीवयो हो गया ना? देखिए भाई, तो तत्वम पदाभ्याम तत् और त्वम पदाचा द्वारे अभिधीयमान जो जीव और ईश्वर, किंतु कैसा? लेकिन शोधितयो हो ब्रह्मात्मनो हो। आगे क्या लिखा है? ब्रह्मात्मनो हो। आगे तत्वमसि इति इत्थम अन्वय राखन बाकी ना, लिखिए आगे फिर ब्रह्मात्मनो को आगे तत्वमसि इति इत्थम तयोः एकत्वम प्रतिपाद्यते। तत्वमसि इस वाक्य के द्वारा शोधित उन दो तत्वों का एकत्वम, अच्छी तरह से बार बार एकत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है कि नहीं? यदि जबकि इस प्रकार तत्वम पदा तत् और त्वम इस पदों का शक्यार्थ जो ईश्वर और जीव, उनका शोधन किया हुआ अर्थ जो तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उन दोनों का तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा अच्छी तरह से बार बार एकत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। अतः आगे के श्लोक में जाएंगे तो स्पष्ट होगा, ठीक है ना? और इस श्लोक में आया है एकत्वम। एकत्व मतलब अभेद क्यों ऐक्यम। एकत्व मतलब क्या? अभेद ऐक्यम। मुहुहु पद आया है। मुहु मतलब नवकृत्व छांदोग्ये। ठीक है जी।
छांदोग्य उपनिषद में पद आया है, कौन सा? तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। कितनी बार आया है? 9 बार आया है। ठीक है ना? तो चलते हैं आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोर् ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोर् निगद्यते न्योन्यविरुद्ध धर्मिणोः निगद्यते न्योन्यविरुद्ध धर्मिणोः खद्योत भान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराशो परमाणु मेर्वो लक्षितयोः न वाच्ययोः निगद्यते अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणोः खद्योत भान्वोः इव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणु मेर्वोः। ठीक है, अन्वय देखिए भाई। तयोः लक्षितयोः ऐक्यं निगद्यते। तयोः लक्षितयोः ऐक्यं निगद्यते, हुआ ना? नीचे आइए। खद्योत भान्वोः राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणु मेर्वोः इव अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणोः वाच्ययोः न। किस? अब देखिए भाई, तो पीछे के श्लोक में कह दिया कि बार बार तत्वमसि इत्यादि श्रुति कह रही है कि जीव और परमात्मा का क्या है? अभेद है। ठीक है ना? बार बार कर रही है। और वो अभेद फिर कैसा होगा? क्योंकि दोनों तो विरोधी धर्म है। कौन? जीव और ईश्वर। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है। ईश्वर एक है, जीव नाना है। ईश्वर व्यापक है, जीव परिचिन्न है। ऐसे बहुत सारे विरोधी धर्म है, तो कैसा एकत्व होगा? तो उसका उत्तर दे रहे भाई, 2 पदों का जो वाच्यार्थ है उसमें एकत्व नहीं है। फिर 2 पदों का जो लक्षार्थ है उसमें है क्या? एकत्व। वही कह रहे तयोः लक्षितयोः ऐक्यम निगद्यते। पद आया ना? तो तयोः जीव ईश्वरयोः। तयोः शब्द करता है जीव ईश्वरयोः। और लक्षितयोः इसका अर्थ लिखिए लक्षणावृत्त्या बोधितयोः। लक्षणावृत्त्या बोधितयोः। वह उन दोनों का, जीव ईश्वर का लक्षणावृत्ति के द्वारा जो बोधित है, जाना जाते हैं, उन दोनों का क्या जी? ऐक्यम निगद्यते। निगद्यते कथ्यते, उनका ऐक्य कहा जा रहा है। फिर किनका ऐक्य नहीं होता है वो बता रहे अभी इसी श्लोक में। किनका ऐक्य होता है ये बात बता दी। किन किन में ऐक्य होता है जी? जीव और ईश्वर, इन 2 पदों का जो लक्षार्थ है उसमें ऐक्य है। और तत् और तुम, जीव और ईश्वर
है कि नहीं। तत् और त्वम क्रमशः लेंगे तो ईश्वर और जीव। तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर और त्वम पद का वाच्यार्थ जीव। इन दोनों के वाच्यार्थ में अभेद नहीं होता है। किसकी तरह दृष्टांत, 4 दृष्टांत दे रहे है कि नहीं। किसके लिए, अत्यंत विरोधी दोनों पदार्थों का भेद नहीं होता है, इस बात को बताने के लिए। तो पहला दृष्टांत है खद्योत भान वो हो, इव सबके साथ रहेगा। खद्योत भान वो हो इव राजवृत्तयो हो इव, इस प्रकार से। तो खद्योत और भानु क्या होता है, खद्योत और क्या होता है भानु। तो खद्योत आप लोग जानते हैं, ये खद्योत क्या होता है, काजवा। मतलब रात में एक कीड़ा जो घूमता रहता है, बरसात के दिन में अधिक मिलता है, आग्या बोलते हैं उसको। तो उसका एक आधा शरीर चमकता है और आधा शरीर नहीं चमकता है, अच्छा प्रकाश पड़ता है उसका। वो जो आप बैठते हैं ना, उसके अगल बगल का भी दिखाई देता है कि नहीं, आग्या खद्योत कहते हैं उसको। और दूसरा कौन है जी, भानु। भानु कहते हैं सूर्य। दोनों का भेद हो सकता है क्या, नहीं। क्यों, बहुत अंतर है उसमें। ये कितना है, इतना इतना, और एक महाभयंकर बड़ा है, पृथ्वी से भी बड़ा कहते हैं सूर्य को, कई गुना बड़ा, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है बोल रहे, ठीक है ना जी। और आवेद करने का प्रयास करेंगे तो इसको ले जाएंगे वहां, उसमें आवेद करने के लिए क्या होगा, ये जल जाएगा, दिखेगा भी नहीं। आवेद होगा क्या फिर, क्यों नहीं होगा। दोनों में क्या है, अत्यंत विरोध है। किस किस में, खद्योत और भानु। ये दृष्टांत जो दिया है वो इस बात को द्योतित कर रहा है। दृष्टांत क्या, लिखिए एक वाक्य, किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व विषये दृष्टांत। किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व विषये दृष्टांत खद्योत भान्वो इति। खद्योत भान्वो इति पूर्णविराम। अति परिचिन्न अपरिचिन्न प्रकाशवत्वात्। अति परिचिन्न अपरिचिन्न प्रकाशवत्वात्, ठीक है जी। बताना, इस दृष्टांत से इस बात को बताना चाहते हैं ग्रंथकार कि जीव और ईश्वर इन दोनों का विचार करेंगे तो किंचिज्ञत्व है किसमें, जीव में, और सर्वज्ञत्व है किसमें, ईश्वर में। तो विरुद्ध धर्म हो ये कि नहीं, किसकी तरह, खद्योत और भानु की तरह। खद्योत कैसा है, अति परिचिन्न है, बहुत छोटा है, कौन, खद्योत। और अपरिचिन्न प्रकाश स्वरूप है, कौन, भानु। उसका परिचय है क्या, आश्चर्य है। रात में हम लोगों को प्रकाश करना रहता है, तो इतने सारे एक घर में 4-4 लाइट लगाना पड़ते हैं, इधर से उधर से उधर से, तब थोड़ा बहुत प्रकाश होता है। और वो ये कई दिया सूर्य भगवान संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, और वो भी फुल प्रकाश है। ऐसा कहीं है क्या, यहाँ से 10 किलोमीटर भी यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो दिखाई देता है, देता है कि नहीं, पहाड़ दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो देखिए, समझ में आया कि नहीं। कहने का तात्पर्य इतना फुल प्रकाश है कि नहीं। तो हाँ, बहुत व्याप्त है उसका। अपरिचिन्न प्रकाश है और खद्योत परिचिन्न प्रकाश है, अत्यंत विरुद्ध धर्म है, अभेद हो नहीं सकता। ठीक, एक उदाहरण हुआ। और दे रहे आगे, राजभृत्यो हो इव। राजा और भृत्य कहते सेवक, नौकर, दोनों का कभी अभेद होता क्या, होगा क्या। यदि अभेद होने लग जाएगा तो ये भृत्य नौकर क्या करेगा फिर, अरे आज तो राजा के बाहर घूमने गया, कोई गद्दी पर बैठा नहीं, चलो मैं भी जाकर बैठता हूँ, ऐसा हो जाएगा। अभेद होगा तो होता है ऐसा, नहीं होता है ना, नहीं होता है। क्यों, दोनों में क्या है, विरोधी धर्म है। एक राजा है, अरे कहा गंगू तिले और कहा भोज राजा। समझ में आया ना, राजभृत्य हो। ये इसके लिए लिखिए वाक्य इस पर। ये दृष्टांत किस बात को कह रहा है, नियम्य नियामक भाव विषय दृष्टांत। कौन सा, राजभृत्य हो, नियम्य नियामक भाव विषय।
राजवृत्तयोः दृष्टान्तः। अब दोनों में विरोध क्या है? एक नियम या एक नियामक है, यही विरोध है। नियम में कौन है? सेवक। नियामक कौन है? राजा। उसी प्रकार जीव और ईश्वर, क्या इनमें नियम में नियामक भाव है कि नहीं? नियम में कौन है? जीव। नियामक कौन है? ईश्वर। कैसे? क्या प्रमाण इसके लिए? भीषास्मात् वातः पवते, है ना। इस भगवान के डर से, भय से वायु दौड़ रहा है, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ चल रहा है व्यवस्थित, है कि नहीं? कहने का तात्पर्य नियामक कौन हुआ? ईश्वर। नियम में कौन हुआ? जीव। दोनों में क्या हुआ? अंतर हुआ, भेद हुआ, अभेद हो नहीं सकता। और कह रहे कुपाम्बुराश्रो हो, ठीक है ना? क्या लिखा है? कुपाम्बुराशि। कूप कहते हैं कुआं, बहुत छोटा होता है कुआं। वीर तो बावड़ी थोड़ी बड़ी होती है, वीर जिसमें तैरा भी जा सकता है। किसमें? वीरी में, बावड़ी में। कुएं में नहीं तैर सकते। देखा है? आड़ पहला है। देहातों में पहले रहते थे, घर घर में एक ही आदमी खोदता था उसको नीचे तक। शुक्लेश्वर में नहीं, कि वो उधर से बहुत ज्यादा है, जितना इतना ही है आड़, ठीक है ना जी? ज्यादा खोल रहे। हाँ, तो कूप कहते उसको, और अंबुराशि कहते समुद्र को। दोनों का भेद नहीं हो सकता है। इस दृष्टांत से क्या बताना चाहते हैं आचार्य जी? लिखिए, आनंद लेश, आनंद लेश अपार आनंद विषये, आनंद लेश अपार आनंद विषये कूपाम्बुराश्यो हो दृष्टांत। वही कोपाम्बुराश्यो हो दृष्टांत। कूप और अंबुराशि का जो दृष्टांत दिया है वो इस बात के लिए दिया है। आनंद लेश एक में, और एक में अपार आनंद। कुएं में क्या है? बस थोड़ा ही आनंद है, उसमें थोड़ा ही पानी है, थोड़े ही लोग पी सकते हैं, तैर भी नहीं सकते, कुछ नहीं है नहीं। और जब समुद्र में देखेंगे तो जहाज बहुत अपार होता है समुद्र, ठीक है ना जी? वही है अपार। लोग हंसने लगते हैं जिसने कभी देखा नहीं, वाह क्या पानी है, समझ में आया ना? तो अपार आनंद है। उस प्रकार जीव में आनंद है कितना? बहुत अल्प। और ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो दोनों में क्या हुआ? विरोध हुआ। दोनों विरोधी चीज का भेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वही लिखा है कुपाम्बुराश्यो हो। और एक दृष्टांत दिया भाई, परमाणु में वो हो। परमाणु देखा है कभी? नहीं देखा? माइक्रोस्कोप रक्त का परमाणु मतलब आंख से दिखाई नहीं देता है, वो त्रेणुक दिखाई देता है। परमाणु भी नहीं, द्विणुक भी नहीं। वो जो खिड़की में से सूर्य किरण में जब आते हैं अंदर, घर के अंदर, तो उस सूर्य प्रकाश में कुछ घूमता हुआ दिखता है, छोटे छोटे कण। क्या बोलते हैं उसको? छोटे छोटे कण ऐसे घूमते दिखते हैं। हाथ को नहीं लगते, वो आंख को दिखाई देते। वो जो कण दिखाई देते ना, उसको कहते त्रेणुक, त्रसरेणु या त्रेणुक, दोनों नाम। त्रसरेणु भी कहते, त्रेणुक भी कहते। उसको एक को पकड़ना है, उसको 6 टुकड़े करना है, छठवां भाग। तो जो छठवां भाग रहेगा ना, उसको कहेंगे क्या? परमाणु। 2 परमाणु एकत्र आते हैं तो द्विणुक तैयार होता है, और 3 द्विणुक एकत्र आते हैं तो त्रसरेणु तैयार होता है, ठीक है ना? तो वो जो परमाणु, और एक तरफ कौन है? मेरू पर्वत, तो सामान्य पर्वत नहीं, आड़स वाला पर्वतों में कौन सा? मेरू पर्वत, जिसकी ऊंचाई आप नहीं नाप सकते। ऐसा देखेंगे ना तो टोपी गिर जाएगी नीचे से, पीछे से। इतना बड़ा होता है, हिमालय से भी बड़ा होता है। हिमालय को नहीं, हिमालय से भी उत्तर में हो, ऐसा कहते हैं। मेरू पर्वत सभी पर्वतों का राजा है। हिमालय की इतनी हालत है कि वहां पर जाने के लिए हम लोगों को इतना तकलीफ होती है। बहुत सुंदर है हिमालय, देखने जैसा है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत इधर से देखेंगे इतना ऊंचा, और इधर देखेंगे तो इतना गहरा, बीच में से छोटा सा रोड होता है, वही गाड़ी जाती है। हम लोग जा रहे थे एक बार बद्री केदार, बहुत सारे लोग बस में बैठे थे। एक आदमी बैठा था उधर से, उस घर की तरफ से बस में, और इधर के पहाड़। बहुत डर लग रही थी उसको, घबरा गया। तो वो क्या करता था, बस को ऐसा पकड़ लिया है ना, ऐसा इधर से लौटता था।
बस के अंदर बैठा हुआ है और ऐसा इधर कर रहा लग रहा है कि बस मैं गिरने नहीं दूंगा। हाँ इतनी हंसी आ रही थी उसको देखकर। समझ में आया? चलिए, परमाणु और मेरु पर्वत इनका क्या नहीं हो सकता? अभेद नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत अंतर है। ठीक है ना जी? इसमें क्या बताइए इस दृष्टांत से? एक लिखिए, एक देशगतत्व, एक देशगतत्व सर्वगतत्व विषये, सर्वगतत्व विषये परमाणु मेर्वो हो दृष्टांत। परमाणु मेर्वो हो दृष्टांत हो गया। देखिए परमाणु कैसा है जी? एक देशगत, एक देश में कहीं पर विद्यमान है, दिखाई भी नहीं देता है। और सर्वगत बहुत बड़ा है वो, कौन? मेरु पर्वत, सर्वगतत्व उसमें आया है कि नहीं? तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? उस प्रकार अर्थात विरोधी धर्म है, दोनों का भेद नहीं हो सकता। उस प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ। इव, इसकी तरह आगे क्या पढ़ा है? इव अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो, अन्योन्य परस्पर विरोधी धर्मी, धर्म वाले धर्मी कौन? जीव, ईश्वर। अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो वाच्यो हो, क्या न, क्या न? ऐक्यम न, अर्थात तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद और त्वम पद का जो वाच्यार्थ है, वो शक्यार्थ जिसको बोलते हैं, उन दो वाच्यार्थों में अभेद नहीं होता है। क्यों? अन्योन्य विरुद्ध धर्म वाले हैं। ये चार दृष्टांत दिया ना, इसकी तरह जैसे चारों दृष्टांत में परस्पर विरोधी धर्मी वाले हैं, धर्म वाले हैं, इसलिए उन दोनों धर्मी का भेद नहीं होता है। उसी प्रकार तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर, त्वम पद का वाच्यार्थ जीव, उपाधि को लेकर अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य को जीव कहेंगे और सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहेंगे। सर्वज्ञता उसमें आ गई और इसमें अल्पज्ञता आ गई, विरोधी धर्म आ गए, तो दोनों का अभेद हो नहीं सकता। तो फिर वाच्यार्थ का अभेद नहीं है, किंतु वाच्यार्थ में से कुछ भाग का त्याग करेंगे और कुछ भाग का ग्रहण करेंगे, इसको कहते भाग त्याग लक्षण। क्या कहते जी? तो विरोधी भाग का त्याग करेंगे, अविरोधी भाग का ग्रहण करेंगे, तो क्या हो जाएगा जी? अभेद हो जाएगा, एकत्व हो जाएगा। लगा जी? चलिए भाई, तो वही लिखा है अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो वाच्यो हो न ऐक्यम न इत्यर्थ, एकता नहीं हो सकती है। अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो, किसके ऊपर एक वाक्य लिखिए। अन्योन्य विरुद्धौ, अन्योन्य विरुद्धौ बराबर ऐक्य अयोग्यौ, ऐक्यायोग्यौ, ऐक्य अयोग्यौ यौ धर्मिणौ, यौ धर्मिणौ तयोः, तयोः अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो, अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो गया। चलिए भाई, अर्थ अन्योन्य मतलब परस्पर में, विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध मतलब क्या? ऐक्य अयोग्य, दोनों का ऐक्य हो नहीं सकता, ऐक्य होने के लिए अयोग्य, अयोग्य। यौ धर्मिणो, ऐसे जो दो धर्मी, तयो हो उन दोनों का, दोनों को कहेंगे क्या? अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो। दोनों वाच्यो, वाच्यों का भेद होता, वाच्यो हो पद आया ना, उस पर भी लिखते वाक्य। अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो, अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो हो वाच्यो हो, वाच्यो हो जीवेश्वरयो हो,
जीवेश्वरयोः ऐक्यं न निगद्यते। ऐक्यं न निगद्यते, कौंस में लिखिए कथ्यते, कौंस बंद, बाधितत्वात्, बाधितत्वात् पूर्ण विराम, किंतु लक्षणावृत्त्या बोधितयोः, किंतु लक्षणावृत्त्या बोधितयोः केवल चिन्मात्रयोः, केवल चिन्मात्रयोः ऐक्यं निगद्यते। ऐक्यं निगद्यते हो गया। देखिए अन्योन्य विरुद्ध धर्मी कौन है? वो वाच्यार्थ, दोनों पदों का वाच्यार्थ कौन? वो जीव और ईश्वर, जीव ईश्वरयोः ऐक्यं न निगद्यते, दोनों वाच्यार्थों का अभेद नहीं कहा गया है, ठीक है ना। श्रुति का तात्पर्य वाच्यार्थ का अभेद बताने में नहीं है। फिर उपक्रम उपसंहार आदि षड्लिंग जो होते तात्पर्य निश्चय के, उसके द्वारा श्रुति का विचार करेंगे, उपनिषदों का विचार करेंगे, वेद का विचार करेंगे, तो अभेद किसमें होता है? फिर दोनों पदों के लक्षार्थ में, वही लिखा है। किंतु इनके यहाँ जीव ईश्वर ऐक्यम न निगद्यते, क्यों? बाधितत्वात्, बाध होता है, बाधित है वो, क्योंकि विरोधी धर्म है। किंतु लक्षणावृत्त्या बोधितयो, लक्षणावृत्ति के द्वारा जाना जाने है कि नहीं, ज्ञान जाना जा रहे कौन? चिन्मात्र स्वरूप। तो लक्षणावृत्त्या बोधितयो हो केवल चिन्मात्रयो, केवल चैतन्य मात्र भाग में ऐक्यम निगद्यते, ऐक्य कहा जाता है। हो गया जी, बस इस श्लोक को याद कीजिए, बहुत अच्छा है। दृष्टांत दिए है बहुत सारे कि किसमें अभेद होता है, किसमें अभेद नहीं होता है और क्यों नहीं होता है करके। ठीक, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।